हजरात अब आइए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। लबालब जामे अकीदत व मोहब्बत पिलाने के लिए साक़ी मैखाना सरजमीन की छोचा मुक़द्दसा के नूरे नजर गुले गुलजार गौसुल आलम शहजादे रसूल मुहिब्बे मोहतरम मखदूम इब्ने मखदूम हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद फैजान अशरफ साहब क़िबला अशरफी जिलानी की बारगाह में हम माइक पेश करने जा रहे हैं। हजरत अपनी ईमान अफरोज खिताब से हम तमामी सामईन को नवाजेंगे। आप हजरात सुनेंगे, बोलिए सुनेंगे। जरा एक नारा स्टेज के नीचे से लगे ताकि पता चले वाकई सुनेंगे आप। माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। इन्होंने जैसा नारा लगाया अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आपने वैसा ही जवाब दिया है। अब मैं जैसा लगाता हूँ वैसा नारा लगाइए। इसलिए हज़रत फैजान मियाँ साहब क़िबला तकरीर करते नहीं है, इनसे तकरीर करवाई जाती है। अगर आप सुनेंगे तो ही ये सुनाएंगे। आइए पूरी बेदारी और पूरी जिंदगी के साथ इस्तेमाल करें। नारे 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 जश्न ईद मिलादुल नबी उर्से पंजतनी उर्से सरकार महबूब अशरफ उर्से हुजूर अशरफुल उलमा खानवादे गौसिया अशरफिया उलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर नारे रिसालत। स्टेज पर जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन इस्लाम, खुसूसियत के साथ पीरे तरीक़त रहबर शरीयत गुले गुलजार अशरफियत शहजादे हुज़ूर उलमा जानशीन हुज़ूर अशरफुल उलमा अशरफुल आइम्मा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद मोहम्मद निज़ाम अशरफ अशरफियुल जिलानी खतीब व इमाम ज़करिया मस्जिद व साथ ही साथ खतीब अहले बैत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल क़ादरी साहब अशरफी हनफी और खलीफे हुजूर शेख आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद हुसैन अशरफी साहब क़िबला, नाज़िम जलसा अजीज़म अजीज़ुल क़द्र हज़रत मौलाना अरशद निज़ामी साहब क़िबला, दीगर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सुन्नी अवाम, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा निज़ामुल वजूद वख्तरा माहियातिल अशियाए बेमुख्तज़ल जूद वंशा बिक़ुदरति अनवाइल जवाहिरिल अक़लिया वफ़ादा बिरहमति अजरामिल फ़ल्किया वस्सलातु वस्सलामु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुदसिया अल मुनज़्ज़हतु अनिल क़ुदुरातिल इंसिया खुसूसन अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल आयाति वल मुअज़्ज़िज़ात व अला आलिहि व अस्हाबि ताबीन लिल हुज्जति वल बय्यिनात। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हुजूर अशरफुल उलमा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तहत होने वाले जश्न मिलादुन नबी व उर्से पंजतनी व उर्से हुजूर अशरफुल उलमा की महफिल में शिरकत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नबी के घर वालों का भी बयान सुनेंगे और शान सुनेंगे और खुद मुस्तफ़ा करीम की शान सुनेंगे।
मुझसे कहा गया था ये खैर हुजूर जानशीन हुजूर अशरफुल उलमा का हुक्म है जिसकी बजावरी करते हुए मैं आपके बीच में मौजूद हूँ, और यकीनन अगर बड़ों का हुक्म बंदा मान ले तो फिर वो अपनी बुलंदियों के मकाम पर इंशाअल्लाह जरूर फायज होगा। और इनकी नजरें हैं, मैं अपने हवाले से कहूं कि मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है इनकी मेहरबानी। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है इनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनके नाम लिए, या रसूलल्लाह जितनी सांसों ने तेरे नाम लिए, बस वही मेरी जिंदगानी है, बस वही मेरी जिंदगानी है। मुझे लगना चाहिए कि आप कुछ सुनने के मूड में है ना। मुझसे मांग बहुत होती है, डिमांड से तो मैं परेशान हूँ। लोग हुकूमतों से इतनी डिमांड नहीं करते हैं जितनी मुझसे करते, पता चल जाए। खैर अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, ये आपकी मोहब्बतें हैं। मिलादुन नबी के हवाले से मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है, बातें अपनी शुरू करूं कबल उसके मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अलम यजिद का यतीमन फावा। या रसूल अल्लाह कहने को तो फाकों में गुजरी तेरी रातें, कहने को तो फाकों में गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमकखार है तेरा, इस्लाम मगर अब भी नमकखार है तेरा। और तूने ही सिखाई तमीज़े मनोयस्ता, तूने ही सिखाई तमीज़े मनोयस्ता, इंसान की गर्दन पे सदाबार है तेरा, इंसान की गर्दन पे सदाबार है तेरा। और इन दो शेरों को सुनाने का मकसद जो तीसरा शेर था, सुनाएंगे आप? कुछ बोले और मुंह खोले, है ना। अब तो जियो भी फ्री एक्सेप्ट नहीं करता, 3 महीने नहीं रिचार्ज कराओगे बंद हो जाएगा। हाँ, मुझे आपसे कुछ और नहीं, आप मुंह खोलें और बोले, लगे जलसा सुनने के मूड में, है ना। खैर महफिल तो मुझे जैसा कि उम्मीद थी कि नारायण नगर के लोग बहुत शौक से सुनते हैं, लेकिन आज हालात के खिलाफ मैं देख रहा हूँ, या तो आप थक चुके हैं या ऊपर से उठने वाली आवाजों से डर चुके हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है आप आदी हैं इसके, है ना, तो कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी महफिलों में जरूर बोलें, कहीं का बोलना काम आए या ना आए, यहाँ बोलेंगे तो फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनियावी महफिलों में बोल करके बेमौसम आप बारिशें करवा लेते हैं मुसीबतों की, और मकान के अंदर तो कैसी बारिशें होती हैं आप खूब जानते हैं, है ना। तो कम से कम मकान में ना बोलो तो इस मैदान में बोलो, और यहाँ बोलोगे तो फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। या रसूलल्लाह कहने को तो फाकों में गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमकखार है तेरा। और तूने ही सिखाई तमीज़े मनोयस्ता, तूने ही सिखाई तमीज़े मनोयस्ता, इंसान की गर्दन पे सदाबार है तेरा। और कहने को तेरे सर पे दस्तारे यतीमी, अलम यजिद का यतीमन, कहने को तेरे सर पे दस्तारे यतीमी, लेकिन तू ही दुनिया के यतीमों का सहारा, लेकिन तू ही दुनिया के यतीमों का सहारा। और था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम। मिलादुन नबी की महफिल में आए हैं ना, सुनना चाहेंगे। मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि मैं मुस्तफा के मिलाद का मीम अदा कर सकूं, क्योंकि जिनका मिलाद कुरान बयान कर दे और जिनका मीलाद रहमान पढ़ दे, उनका मीलाद कोई इंसान नहीं पढ़ सकता है। बहरहाल अपने बुजुर्गों का फैजान लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं कि या रसूलल्लाह कहने को तेरे सर पे दस्तारे यतीमी, लेकिन तू ही दुनिया के यतीमों का सहारा। और था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, अरे दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा, दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी, वो उलमा से 12 वाक़े आप सुन चुके हैं ना, मैं उन वाक़यात की तरफ जाऊंगा तो बातें लंबी हो जाएंगी।
था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिल जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी, अरे चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा होगा। चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा होगा। और अकीदे और यकीन का शेर देखें और इस शेर में यकीन देखें। और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे हुजूर, हमारे अमाल नहीं है ऐसे कि हम मैदान महशर में मुंह दिखा सकें, लेकिन दोस्तों हमारा अकीदा और ईमान है कि अल्लाह के रसूल हमारी शफात फरमाएंगे। था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिल जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी, चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा होगा। और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे हुजूर, और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे हुजूर, अरे हश्र कुछ और ही उस हश्र में बर्पा होगा। हश्र कुछ और ही उस हश्र में बर्पा होगा। एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए, तलब अमन व आफियत के लिए, तमाम आफात और बलैयात से हिफाजत के लिए, जिंदगी की किसी एक रात अपने आका की रुखे नूर की जियारत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या मिलादुन नबी के हवाले से मुझे बातें करनी है। बहरहाल कुछ अर्ज करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत चुनता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत चुनता है, अल्लाह चुनता है जिसे। उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अस्तफा आदम, अल्लाह ने आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, इस्माइल को चुना, यहया को चुना, जकरिया को चुना, दाऊद को चुना, याकूब को चुना, अय्यूब को चुना, यूसुफ को चुना, यूनुस को चुना, मूसा को चुना, ईसा को चुना। अल्लाह जिसे चुनता है उनके लिए इस्तफा फरमाता है। क्या फरमाता है? इस्तफा, यानी आदम इस्तफा, नूह इस्तफा, शीश इस्तफा, इब्राहिम इस्तफा, इस्माइल इस्तफा, यहया इस्तफा, जकरिया इस्तफा, दाऊद इस्तफा, याकूब इस्तफा, अय्यूब इस्तफा, यूसुफ इस्तफा, यूनुस इस्तफा। बोलेंगे आप? इस्तफा, अल्लाह जिसे चुनता है उनके लिए इस्तफा फरमाता है, और इन इस्तफा में जिसे चुनता है उनके लिए मुस्तफा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। आका का मीलाद मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं मुस्तफा के मीलाद का मीम अदा कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चुनता है उसे क्या बना देता है? नबी बना देता है। क्या बनाता है? नबी बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चुनता है, सारी धरती से रब ने अरब को चुना। किसे चुना? अरब से हिजाज को चुना। हिजाज जो है ना, ये अरब के एक सूबे का नाम। जैसे हिंदुस्तान कई सूबों में बटा हुआ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इसी तरह अरब भी कई सूबों में बटा हुआ है। अरब से हिजाज को चुना और हिजाज से मक्का को चुना। किसे चुना? मक्का को। और मक्का से बैतुल्लाह के करीब हजरत अब्दुल्ला के घर को चुना। जहां अपने हबीब को भेजा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चुनता है उसे नबी बना देता है। हम और आप मिलाद मुस्तफा सुनने के लिए आए। मैं चाहता हूं आप ऐसा सुनो, रवायती से हट करके सुनो। सुनना चाहोगे? मेरे बाद एक भरपूर खिताब भी आपको सुनना। हाँ, उस खिताब की ताब लाएं, उससे पहले थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करने। मैं बहुत देर तक आप और उनके बीच में हायल नहीं रहूंगा। बहरहाल मोहब्बतें हैं आपकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चुनता है उसे क्या बना देता है? नबी बना देता है। सारी धरती से रब ने अरब को, अरब से हिजाज को, हिजाज से मक्का को, मक्का से बैतुल्लाह के करीब हजरत अब्दुल्ला के घर को चुना। अल्लाह के रसूल हजरत अब्दुल्ला के घर में हजरत आमिना की गोद में। मिलादुन नबी सुनने के लिए आप है ना, हजरत आमिना की गोद में है। हजरत आमिना की गोद में। लोग कहते हैं यार वो मिलाद नहीं बयान करते। मैंने कहा कभी मौका मिले और फिर हमसे मिलाद सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के घर वालों की भी शान बयान करते हैं और मुस्तफा करीम की भी शान बयान करते हैं। हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ अल्लाह के हबीब कौनैन के वाली हजरत आमिना की गोद में। किसकी गोद में है? हजरत आमिना की गोद में। हजरत आमिना देखती हैं, देख करके मुस्कुराती,
और मुस्कुराने के बाद कह उठती कि मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा, सुभान अल्लाह, मैंने ऐसा प्यारा आज तक नहीं देखा। अरे जब से आया है पूरा घर रोशन, जब से आया है आंगन खुशबुओं से मुअत्तर है, जब से आया है नूर और निकाहत की बारिशें हो रही हैं, मैंने ऐसा चांद सा चेहरा आज तक नहीं देखा। मेरा तखय्युल सुने, मैंने जब ये बातें सुनी ना तो मैंने कहा अगर हजरत आमिना हुस्न मुस्तफा की तारीफ कर रही हैं तो कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। इसलिए नई बात नहीं है क्योंकि हर बेटा अपनी माँ की आंखों में चौधरी का चांद होता है, हर बेटा अपनी माँ के लिए प्यारा होता है, हर बेटा अपनी माँ के लिए दुलारा होता है। अगर हजरत आमिना हुस्न मुस्तफा की तारीफ कर रही हैं तो कोई नई बात नहीं। लेकिन जानते हैं ये बातें चल रही थी कि हजरत हलीमा आ गई। कौन है ये अल्लाह के रसूल? हजरत हलीमा कौन है? बोलोगे अभी तो मैच चल रहा है ना, हमारे यंगस्टर्स इनसे पूछो तो अपने फेवरेट प्लेयर का पूरा बायोडाटा बता देंगे। हद तो ये है कि ये किस ब्रांड का पानी पीते हैं ना, ये वो भी बता देते हैं। इनसे पूछो ये सब जानेंगे। लेकिन जिनके सदके में यहाँ भी कामयाब होगे और वहां भी कामयाब होगे, मैदान महशर में जिनके सदके में शफात मिलेगी ना, अगर उनके हवाले से नहीं जानोगे तो फिर किसे जानोगे। आज रात भर व्हाट्सएप फेसबुक हमारा नौजवान न जाने कहां कहां चला गया। मैं कहना चाहूंगा कौनैन के वाली की जिंदगी का एक चैप्टर पढ़ लो, खुदा की कसम अगर जिंदगी में इनकलाब ना पैदा हो जाए तब मेरा नाम बदल दे। कौनैन के कौन आया? हजरत, बोलोगे हजरत हलीमा। मेरा तखय्युल सुने, हजरत हलीमा, हजरत हलीमा आ गई। हजरत हलीमा पूछती हैं आमिना क्या कह रही है? हजरत आमिना फरमाती हैं हुस्न मुस्तफा देखें। हजरत आमिना फरमाती हैं मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा, मैंने ऐसा प्यारा आज तक नहीं देखा, मैंने ऐसा चांद सा चेहरा आज तक नहीं देखा। अरे जब से आया है पूरा घर रोशन है, जब से आया है आंगन खुशबुओं से मुअत्तर है, जब से आया है नूर और निकाहत की बारिशें हो रही हैं। हजरत हलीमा अर्ज करती हैं आमिना आपने क्या देखा? आमिना अगर आपने देखा है तो सिर्फ अपने घर वालों को देखा है। आमिना अगर आपने देखा है तो सिर्फ अपने खानदान को देखा है। आमिना अगर आपने देखा है तो सिर्फ अपने कबीले को देखा है। आमिना अगर आपने देखा है तो कुरैश को देखा है, खानदान बनी हाशिम को देखा है। अरे मुझसे पूछो, मैं मुख्तलिफ खानदानों में जाती हूँ, मैं मुख्तलिफ घरों में जाती हूँ, मैं मुख्तलिफ कबीलों में जाती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह, मैंने ऐसा प्यारा आज तक नहीं देखा, मैंने ऐसा चांद सा चेहरा आज तक नहीं देखा। ये बातें चल रही थी, मेरा तखय्युल सुने, ये बातें चल रही थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या बात, वाह वाह, कौन आया? हजरत अब्दुल। देखिए जो बातें करूंगा ना कुरान और हदीस की रोशनी में करूंगा, कोई गढ़ के थोड़ी नहीं पेश करूंगा। हाँ, लेकिन मेरा तखय्युल सुने, आजकल हालात बहुत खराब हो गए। लोग हिंदी की किताब पढ़ते हैं और बुखारी का हवाला देते हैं। अभी पूछ लो अगर उनसे बुखारी में बाब कितने हैं तो बुखार आ जाएंगे, बुखारी में तो नहीं है। ऐसे हालात हो गए हैं। अपने नस्लों की हिफाजत करें, अपने घर व अपने बच्चों की गुत्थी में मुस्तफा और खानवादे मुस्तफा की मोहब्बतों को डालें। आज हर चौराहे पर आपके ईमान पर डाका डालने के लिए कमेटियां तैयार हैं, मेंबर खड़े हैं और आप ख्वाब गफलत में गुम हैं। दोस्तों कौन आया? हजरत अब्दुल। ये कौन है? अल्लाह के रसूल के। मेरा तखय्युल सुने, कौन है? अल्लाह के रसूल कौनैन के वाली के दादा हुजूर हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब आए ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं आमिना टॉपिक क्या, मौजूए सुखन क्या है, बातें क्या चल रही हैं? हजरत हलीमा अर्ज करती हैं, आमिना अर्ज करती हैं कि मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा, जब से आया है पूरा घर रोशन है। हजरत हलीमा अर्ज करती है कि मैंने ऐसा चांद सा चेहरा आज तक नहीं देखा। घरों में तो बहुत जाती हूँ लेकिन ये हुस्न जमाल आज तक नहीं देखा, ये नूर और निकाहत की बारिशें आज तक नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं आमिना आपने क्या देखा? आमिना अगर आपने देखा है तो सिर्फ अपने घर वालों को देखा है। आमिना अगर आपने देखा है तो सिर्फ अपने खानदान वालों को देखा है। आमिना अगर आपने देखा है तो अपने कबीले वालों को देखा है। और हलीमा आपने कितना देख लिया? हलीमा अगर आपने देखा है तो सिर्फ चंद खानदानों को देखा है, चंद घरों को देखा है, थोड़ी सी जमीन गोशे के हिस्से को देखा है, चंद कबीलों को देखा है। अरे मुझसे पूछो, मैं मुख्तलिफ रियासतों में जाता हूं,
मैं मुख्तलिफ रियासतों में जाता हूँ, मैं मुख्तलिफ कंट्रीज में जाता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में तिजारत के लिए जाता हूँ। अरे मैंने शाम और इराक का सफर किया है, मैं दुनिया के गोशे गोशे में फिरता हूँ, मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह। मैंने ऐसा चांद सा चेहरा आज तक नहीं देखा। ये बातें चल रही थी, मेरा तखय्युल सुने, ये बातें चल रही थी कि आवाज़ कुदरत आती है, रब पुकार उठता, जिब्रील जाओ मेरे हबीब की नात बयान। क्या बात, सुभान अल्लाह। जिब्रील जाओ मेरे हबीब की नात बयान हो रही, जाकर के तुम भी कुछ हिस्सा ले लो। गोया हजरत जिब्रील अमीन पुकार उठे, आमिना आप कहती हैं मैंने नहीं देखा, हलीमा आप कहती हैं मैंने नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब आप कहते हैं मैंने नहीं देखा। अरे सुनो, तुम तीनों ने क्या देखा? तुम तीनों ने क्या देखा? आमिना अगर आपने देखा है ना तो सिर्फ अपने घर वालों को देखा है। आमिना अगर आपने देखा है तो सिर्फ अपने खानदान को देखा है, अपने कबीले को देखा। और हलीमा आपने कितना देख लिया? हलीमा अगर आपने देखा है तो चंद कबाइल को देखा है, चंद खानदानों और परिवारों और फैमिलीज को देखा है। और अब्दुल मुत्तलिब आपने कितना देख लिया? अब्दुल मुत्तलिब अगर आपने देखा है तो जमीन के गोशे के चंद हिस्सों को देखा है, चंद मुल्कों और कंट्रीज को देखा है, जमीन के थोड़े से टुकड़े को देखा है। गोया कि तुम तीनों ने जो कुछ देखा है जमीन का थोड़ा सा हिस्सा देखा है, मुख्तसर सा जमाना और जमीन का कुछ हिस्सा देखा है। तुम तीनों ने जो देखा है मुख्तसर सा जमाना देखा है, कुछ टाइम पीरियड देखा है, जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा देखा है। बल्कि मुझसे पूछो, हजरत जिब्रील अमीन पुकार उठे, अरे मुझसे पूछो, मैंने हर नबी को देखा है, मैंने हर नबी को देखा है, मैंने हर नबी को देखा है। अरे मैंने आदम को अरफात के मैदान में देखा है, मैंने नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा है, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा है, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा है, मैंने सुलेमान को तख्ते बिल्कीस पर उड़ता हुआ देखा है, मैंने यूनुस को मछली के पेट में देखा है, मैंने यूसुफ को मिस्र पर बादशाहत करते हुए देखा है, मैंने मूसा को रब से बातें करते हुए देखा है, मैंने ईसा को आसमानों में परवाज करते हुए देखा है। लेकिन सुनो, मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा। मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा, मैंने ऐसा चांद सा चेहरा आज तक नहीं देखा। अब मैं जो बातें करने जा रहा हूं ना, अगर मेरे जुमलों को जाया करेंगे तो दुख होगा। अब मैं जो बातें करने जा रहा हूं, जब ये बातें चली ना तो आवाज़ कुदरत आती है, रब पुकार उठता है, अरे सुनो, तुम सारे देखते तब जब मैं मोहम्मद जैसा पैदा करता। अरे मुझे अपनी रबूबियत की कसम है, मुझे अपनी खालिकियत की कसम है, मुझे अपनी जलालत की कसम है कि मैंने आज तक मोहम्मद जैसा बनाया ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं सरापा उजाला हमारा नबी है, सरापा उजाला हमारा नबी रहमत है, सरापा उजाला रहमत हक ताला, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला। और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए पीना है आपको कि थम्सअप कोका कोला में वहां भी काम चलाओगे। हालात बहुत खराब हो गए, हर जगह थम्सअप कोका कोला चाहिए। है सरापा उजाला रहमत हक ताला, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला। अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे हमको देगा प्याला हमारा नबी, हमको देगा प्याला हमारा नबी। और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा। अरे आखिरी है शुमारा हमारा नबी, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना हसीन बनाया है ना,
इतना जमील बनाया, इतना खूबसूरत बनाया है कि मैं मुस्तफा का मुस्तफा करीम के हुस्न का हाथ नहीं किया जा सकता। और बातें मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी मजबूत दलाइल के साथ बातें करता हूं कि जिनकी बातों हर नंबर को अपनी जिन जात की बातों के आगे अपनी अकीदत की पेशानी खम करता है ना, मैं उन ज़वात कुदसिया का नाम लेकर के आपके सामने बातें करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना हसीन और जमील बनाया है कि जिन्होंने यूसुफ को देखा ना, मैं अंबिया के दरमियान तकाबुल नहीं करता क्योंकि उलमा मना फरमाते हैं, लेकिन मैं बातें करने का हक रखता हूं। तिलकर रसूलो फज़लना बादहुम अला बाद। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने सिर्फ उंगलियों के पोरे काटे। उलमा से 12 वाक़या सुन चुके, खूब वाक़या सुनते हो, खूब दिलचस्पी के साथ। मैं थोड़ा सोचता हूं कि वाक़या कम सुनाऊं, बातें ज्यादा बताऊं। जिन्होंने यूसुफ को देखा था क्या हुआ था, उन मिस्र की औरतों ने उंगलियों के पोरे काट लिए थे ना। कब नींबू कटा, कब छुरी से उंगलियों के पोरे कट गए, उन औरतों को होश नहीं रहा। वो औरतें हुस्न यूसुफ को देखने के बाद मदहोश हो गई। जिन्होंने यूसुफ को देखा था उन्होंने सिर्फ उंगलियों के पोरे काटे थे, और जिन्होंने मुस्तफा को देखा वो पूरे कट गए थे। जिन्होंने मुस्तफा को देखा वो पूरे कट गए थे। और एक कदम आगे बढ़कर के एक बात और कह दूं कि जिन्होंने यूसुफ को देखा था उन्होंने उंगलियों के पोरे काटे थे, मदहोश। उन औरतों को होश नहीं रहा। तारीख बताती है वो औरतें हुस्न यूसुफ को देखने के बाद मदहोश हो गई। उन औरतों के होश बाख्ता हो गए। जिन्होंने यूसुफ को देखा था उन्होंने उंगलियों के पोरे काटे थे मदहोशी में, और जिन्होंने मुस्तफा को देखा अपनी गर्दनें कटाई, वो मुस्तफा को देखने के बाद होश में आ गए। वाह वाह वाह। मुस्तफा को देखने से पहले वो मदहोश थे। ऐसा मदहोश थे कि जहां खूबसूरत मूरत देखते पूजा करने लगते क्योंकि मदहोश। ऐसा मदहोश थे कि बाप के मरने के बाद माँ को ले जाकर के मंडियों में बेच देते थे क्योंकि मदहोश। ऐसा मदहोश थे कि पानी पर लड़ते और खून की नदियां बहा देते क्योंकि मदहोश थे। ऐसा मदहोश थे कि बेटी पैदा होती और उसे जिंदा दरगोर कर देते क्योंकि मदहोश थे। आज तो हालात ऐसे खराब हो गए ना, 1400 साल बाद एक नारा लगाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दीवाने बने चले जा रहे हो। मुस्तफा करीम ने 1400 साल पहले अमल करके दिखाया है। हालात आज जैसे हर सोनी चीज, हर पीली चीज सोना नहीं होती ना, ऐसे ही हर हरी चीज गुंबद खजरा से निस्बत नहीं रखती। मैं कहना चाहूंगा, हाँ देखो मुस्तफ़ा करीम की सामने वाले के दिल में मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बतों के चराग जल नहीं रहे या नहीं, अहले बैत के दर का गुलाम है या नहीं है, तब बातों को मानो और उसकी बातों को तस्लीम करो। आज हर चौराहे पर मार्केटिंग हो रही है दोस्तों, सुन्नतों के नाम पर मार्केटिंग की जा रही है। आपको जागने की जरूरत है और संभलने की जरूरत है। मैं बातें कर रहा था, इधर उधर के ज्यादा नारों से प्यार मत करो, देखो नारा कौन दे रहा है। आज 1400 साल बाद नारे उसके लिखे जा रहे हैं। मुस्तफा करीम ने 1400 साल पहले अमल करके बता दिया कि बेटी बचाओ बेटी रहमत। वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा करीम को देखने के बाद वो होश में आ गए। और बताएं कैसा होश में आए। मुस्तफा करीम को देखने के बाद ऐसा होश में आए कि सामने दरिया ही पार कर गए, बियाबान आया पार कर गए, जंगलात आए पार कर गए, दरख्त और पहाड़ आए पार कर गए। अरे तारीख बताती है, अपने नहीं बल्कि अंग्रेज हिस्टोरियन लिखता है कि मुजाहिदीन का एक लश्कर है, सामने दरिया है। मुस्तफा करीम को देखने के बाद उन्हें ऐसा होश आया कि उन्होंने अपने घोड़े की टापे उठाई और उठा करके दरिया में रख दिया। उन्हें ऐसा होश आया कि उन्हें दरिया नहीं। मुस्तफा करीम को देखने के बाद उन्हें ऐसा होश आया कि उन्हें दरिया नहीं डुबोता। इसीलिए मैं कहता हूँ, अरे कश्तियां साहिल से वो अपनी लगाए हुए हैं, अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तरह आए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वो डूबे, क्या वो डूबे जो मोहम्मद की तरह है। आका का हुस्न, आका का जमाल। मैं बातें कर रहा था
मैं इतने मजबूत दलाइल के हवाले से बातें करता हूँ। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, नाम सुना है आपने इनका? ये वो जात है ना कि जिनकी बात को मानने में किसी नंबर का इख्तिलाफ नहीं, हर नंबर वाला इनकी बातों को तस्लीम करता है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सुनो, अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए। कितने हिस्से किए हैं? 100 हिस्से किए हैं। 100 हिस्से करने के बाद उसमें से एक हिस्सा लिया। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि उस एक हिस्से को लिया और उसमें से आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया और आधा तमाम कायनात में तकसीम कर दिया। बाकी कितना बचा? रुपयों का हिसाब याद रखो, 1 रुपया खर्चा करो। हाँ, दुकान वाले के यहाँ गलती से ज्यादा छोड़ के नहीं आते हो, मुझे खूब पता है। बाकी कितने हिस्से बचे? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए। 100 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा लिया, उसमें से आधा तमाम कायनात में और आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और बाकी 99 हिस्से मेरे मुस्तफा को दे दिए। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना हसीन और जमील बनाया ना, मुस्तफा करीम का हुस्न। मैं बातें करूं, सुनना चाहे? अल्लाह ने अपने हबीब को इतना हसीन बनाया है कि मुस्तफा उठे तो आसमानों को उरूज मिले, क्या बात है, सुभान। मुस्तफा बैठे तो धरती को सुकून मिले, मुस्तफा मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, क्या बात। मुस्तफा बातें करे तो फूल झड़ने लगे, मुस्तफा करीम को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मुस्तफा करीम कदम उठाए तो सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने, जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, अरे जो पैदा हो खातूने जन्नत बने, जिसे बेटियां दे जिन्नूरैन बने, और जिसे भाई कहे वो शेरे खुदा बने, और जिसे चूमे वो हसनैन बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना हसीन और जमील बनाया है। मैं मुस्तफा करीम के हुस्न का हाथ, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है मैं मुस्तफा करीम के हुस्न का हाथ अदा कर सकूं, क्योंकि वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज है कि हम सबको अल्लाह के रसूल के अखलाक और किरदार के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको नबी और आले नबी के दर का गुलाम बनाए। क्योंकि ऐ कौम, आखिरी बात कहूं, एक अल्लाह के रसूल का फरमान सुना दूं, सुनेंगे? कौनैन के वाली इरशाद फरमाते, सुनो, मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। आज उससे अशरफुल उलमा में आए हो ना, नबी के शहजादे का उर्स है। हाँ, ये वो है कि जिनके खानदान ने अपनी नस्लों को कुर्बान किया है राह खुदा में मुस्तफा करीम की शरीयत। नबी के घर वालों के एहसान को कौम फरामोश नहीं कर सकती। और मैं एक बात बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तौफीक बख्शी है कि आपने अपने इस मोहसिन की याद में आज की महफिल सजाई है। क्यों? क्योंकि जानते हैं वो कौम जीने का हक इस जमीन पर नहीं रखते जो अपने असलाफ के कारनामों को फरामोश करते। इस जमीन पर जीने का हक उस कौम को है जो अपने असलाफ के कारनामों को याद रखे और अपने दिलों में उनकी मोहब्बतों के चिराग जलाए। आप बेपनाह मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपने अपने इस मोहसिन की याद में आज की महफिल सजाई है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और हुजूर अशरफुल उलमा का फैजान हम सब पर जारी और सारी फरमाए। मैं बातें कर रहा था, कौनैन के वाली का ये फरमान है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, सुनो, मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। आज तो लोग चैनलों पर बैठ करके बहुत मोहब्बतों के दावे करते हैं। मेरी बातें लग जाती हैं, लग जाए, अपने घर में खुश रहो। 1400 साल तक उलमा गुजर चुके हैं, किसी की औकात नहीं, किसी की हैसियत नहीं थी कि मुस्तफा करीम के नवासे के सजदे पर उंगलियां उठाओ। किसी की औकात नहीं। और यकीनन इसलिए कोई नहीं कर सकता क्योंकि हर एक के दिल में मुस्तफा के घर वालों की मोहब्बतों के चिराग। और मैं एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले स्टेज की खास तवज्जो का मुंतजी हूं। आज जरूरत यह है कि अपने जलसों से नबी के घर वालों के चर्चे, क्योंकि मरवानी फिक्र आम हो चुकी है। मेरी बातें लगती हैं, आप अपने घर में खुश रहें, मुझे कोई जलसे और जुलूस की जरूरत नहीं है। ये सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का सदका है ना, उन्होंने इतना दे दिया है कि किसी दर पे जाने का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सच्ची बातें अगर मेंबरों मेहराब से नहीं होंगी तो कहां से?
1400 साल गुजर चुके हैं, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इमाम हुसैन ने सजदे की नकल की। इमाम हुसैन का सजदा वजू की हालत में नहीं था। यकीनन जब अल्लाह दीन लेता है ना तो अकलें छीन लेता है, और बंदे की गुमराही और दलालत के लिए बस इतना काफी है कि वो अहले बैत के दर का गुस्ताख हो, उसके दिल में मुस्तफा के घर वालों की मोहब्बतों के चिराग बुझ जाए, बंदे के लिए बंदे की तबाही और बर्बादी का जरिया है, रुसवाई उसके मुकद्दर में लग जाती है। आज जरूरत इस बात की, 1400 साल गुजर चुके, किसी ने आज तक कहा नहीं कहा। बहुत ज्यादा आप ही ने पढ़ लिया। क्यों? क्या तुमने तयम्मुम का बाब नहीं देखा? क्या तुमने इस्लाम में रुखसत का बयान नहीं पढ़ा? इस्लाम तो वो मजहब है ना जहां रुखसत का ये आलम है कि जान बचाना जरूरी है, अगरचे आप हराम की तरफ बढ़ जाए। लेकिन हुसैन आजम वो जात है ना कि जिन्होंने जान नहीं बचाई है, रुखसत पर अमल नहीं बल्कि अफजलियत पर अमल। वो इमाम हुसैन, तुम उन्हें मसाइल बताओगे, शरीयत जिनके घर से निकली है, तुम उन्हें आज मसाइल सिखाने वाले आए हो कि वो तो सजदे की नकल थी। मैं कहना चाहूंगा वो बातें जो हमेशा उम्मत की जबानों पर रहे कि सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। अरे तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को वो या रसूल अल्लाह। हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, खानदान हुसैन, अजमत हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा जरूरत इस बात की कि अपनी नस्लों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की गुत्थी में नबी और आले नबी की मोहब्बतों के चिराग रोशन करें, अपने घर को अहले बैत अतहार के दर की चौखट की खैरात से। आज जरूरत इस बात की, मुस्तफा करीम का फरमान सुना रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं करता, रो करके बैठ करके मैं ककड़ी खाने के तरीके नहीं बयान करता। हालात बहुत खराब हो गए, लोग ककड़ी खाने के तरीके बता रहे हैं और फिर उस हुसैन आजम के सजदों पर शक करते हैं कि जिन्होंने पूरा खानदान राह खुदा में कटवाया। मैं बता दूं कौनैन के वाली का फरमान है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सुनो, मन अहब्बनी फकत अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, व मन अहब्बा आले बैती फकत अहब्बनी, और जिसने मेरे घर वालों से मोहब्बत की उसने मुझसे। अब चुनना आपको, सिलेक्ट आपको करना है कि किधर जाओगे, क्योंकि खुदा जब दीन लेता है ना तो अकलें छीन लेता है। और मैं अपने बयान में पहले ही कह चुका, जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, ऐसे हर हरी चीज गुंबद खजरा से निस्बत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ है कि हम सबको नबी और आले नबी के दर का गुलाम बनाए, क्योंकि ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो, और तू असलाफ की अपनी तासीर ले ले, जबानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे। आमीन कहें आप। खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।